नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी के निशाने पर है। और इसके पीछे का कारण ममता बनर्जी द्वारा इस मामले को लेकर दिखाई गई इनसेंसिटिविटी है और इसे लेकर दिया गया बयान है। विपक्षी पार्टी भाजपा इस मामले को लेकर लगातार विरोध कर रही है और इसी दौरान भाजपा नेताओं ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और पीड़ित पक्ष की बजाय आरोपियों को बचाने की बात कही है। भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज ने इस मामले को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुष्कर्म को सही ठहरा रही है। वो कह रही है कि महिलाओं को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। बंगाल की टीएमसी सरकार पिछड़ी सोच का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहती हूँ कि वो माँ माटी मानुष के नारे लगाती हैं, लेकिन आपकी संवेदनहीनता, कुशासन और पिछड़ी मानसिकता के कारण आज बंगाल में माँ भी शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बदहाल है। क्या कुछ और कह रही हैं बांसुरी स्वराज, सुनिए। तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। एक दलित बच्ची का गैंगरेप होता है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है जो शाम को 8:30 बजे निकलती है बाहर। शायद डिनर पर जाने का उसका प्लान था और 4 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं कि वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर दे। इसमें आप ये अपेक्षा करते हैं कि माननीय ममता बनर्जी, जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं स्टेट की होम मिनिस्टर भी हैं और जिनका दायित्व बनता है स्टेट की आंतरिक सुरक्षा, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो स्टेट को इतना ज्यादा सुरक्षित कर देंगी कि महिलाएं किसी भी समय आ जा सके, निर्भीक हो, निर्भय हो। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस रेप को जस्टिफाई करती हैं और क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि महिलाओं को देर रात बाहर जाना नहीं चाहिए। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, एक पूरा पैटर्न बन गया है। टीएमसी दकियानूसी सोच का पर्याय बन चुकी है। मैं आपको एक पूरा एक के बाद एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पार्क स्ट्रीट की। आपको याद होगा 2012 में बहुत ही ब्रूटल रेप केस हुआ था और तब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा था? एक बार फिर उन्होंने विक्टिम को ब्लेम करते हुए कहा था, सजानो घटना, यानी सजी हुई घटना है, स्टेज्ड इंसिडेंट है। यानी वो ये इम्प्लीकेट कर रही थी, ये इंप्लाई कर रही थी कि विक्टिम हैज फैब्रिकेटेड द इंसिडेंट। दिस इज डाउनराइट शेमफुल। फिर हम बात करते हासखाली की। 2022 में 14 बरस का बच्चा, 14 बरस की माइनर बच्ची के साथ रेप का दुष्कर्म होता है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कहती हैं? पूरे के पूरे इंसिडेंट को ट्रिविलाइज करते हुए कहती हैं, इट इज अ लव अफेयर गॉन रॉन्ग। एक बार फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं कामुदुनी 2013 का ये एक ऐसा इंसिडेंट है रेप का जो किसी भी महिला या पुरुष समाज की आत्मा को कचोटता है। यहां पर ऐसा घनौना गैंगरेप हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां पर विक्टिम की बॉडी को उसको टेयर अपार्ट करा गया था। The victim's body was torn from legs right up to her navel, यानी नाभि तक उस रेप विक्टिम की बॉडी को फाड़ दिया गया था। ऐसी दरिंदगी करी गई थी। आप हैरान होंगे, ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि ये सारा का सारा षड्यंत्र है सीपीआईएम सपोर्टर्स को। एक बार फिर उन्होंने इस बात को डिनाई करा।
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ बांसुरी स्वराज आगे कहती हैं कि मैं ममता बनर्जी सरकार और खुद मुख्यमंत्री से आग्रह करती हूँ कि दुष्कर्म को जायज ठहराना बंद करें और पीड़िता को न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी न केवल राज्य की मुख्यमंत्री हैं बल्कि गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे उनकी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मां माटी मानुस के नारे लगा रही हैं, लेकिन आज मां माटी मानुस शर्मिंदा है, माटी खून से रंग गई है और यहाँ पर लोग जो है उनसे दुखी है। सुनिए क्या कुछ और कहना है उनका। फिर हम बात करते हैं संदेश खाली की। संदेश खाली में तो आप जानते हैं अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, वो भी टीएमसी के ही नेताओं ने करा, टीएमसी के ही ऑफिस में हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा किचु हुई ना, किचु हुई नहीं, यानी कुछ नहीं हुआ। फ्लैट आउट डिनायल करा। उन्होंने सीधा ये कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये बोला कि ये मेड अप इंसिडेंट्स हैं। मित्रों, आपको याद होगा इस देश की जितनी भी हमारी न्याय प्रणाली है, हमारे कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके वो दरिंदा और उसके साथी हिरासत में लिए गए। और हम लोग भूल नहीं सकते कि कितनी उद्दंडता के साथ वो रेप अक्यूज चलता जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसको टीएमसी की और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आश्रय है, उनकी शह भी है। आरजी कर 2004 एक बार फिर ममता बनर्जी ने रेप को जस्टिफाई करते हुए ये कहा कि रेप के इंसिडेंट तो होते रहते हैं, महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां अब हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो उनको तुरंत डांट दिया जाता था, उनको रिप्रिमांड कर दिया गया था। इट इज लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस, ये है उनकी स्टेटमेंट। आई एम रिपीटिंग, इट्स लाइक एन ओपन मार्केट विद ऑप्शंस। उन्होंने फिर से महिलाओं को ब्लेम करने की कोशिश करी। ये है टीएमसी की दकियानूसी मानसिकता। आरजी कर में 2004 में जब आम आदमी ने, जब वहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने न्याय मांगने की कोशिश करी, प्रोटेस्ट करे, तो ममता बनर्जी ने उनको मोटिवेटेड कह दिया। मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी से कि आप लोग तो मां, माटी और मानुष का नारा लगाते हैं, आपके इस संवेदनहीन, आपके इस कुशासन और आपकी इस दकियानूसी मानसिकता के कारण आज बंगाल में मां शर्मिंदा है, माटी लहूलुहान है और मानुष बेहाल है। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं ममता बनर्जी को अनुरोध करना चाहूंगी कि रेप को जस्टिफाई करना बंद करें और उस बच्ची को जस्टिस की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। साथियों, एक जुड़ा हुआ विषय है और आपके तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बांसुरी स्वराज ने आगे ये भी आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल हो रही है। न्याय और जो है पूरी तरीके से यहाँ मिल नहीं पा रहा है, प्रशासन जो है ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। भाजपा सांसद का कहना है कि राज्य सरकार अब केवल बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करे ताकि महिलाओं को सुरक्षित माहौल और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह विवाद महिला सुरक्षा और राजनीति में संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है और आने वाले दिनों में इस पर जन सहभागिता और प्रशासनिक प्रतिक्रिया भी आएगी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने, आपको बता दें कि दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर कहा था कि बंगाल में जीरो टॉलरेंस है, हम यहाँ इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बाहर से यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों से भी अनुरोध करती हूँ कि वो रात में बाहर ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने जो ये बयान दिया कि रात में बाहर ना जाए या रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी बयान को लेकर बवाल मच गया। निजी कॉलेज का भी उनका कहना है कि दायित्व है छात्रों का ध्यान रखें। घटना निंदनीय है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका एक सिस्टम होता है। मैंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है, किसी को भी बख्शा
नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इसी बयान को लेकर कि रात को बाहर नहीं जाए या रात को बाहर क्यों जाना है, इसे लेकर अब बवाल मच रहा है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि बैक टू बैक कई सारे ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने आए जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया और ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सामने आकर बयानबाजी करती दिखी। यही कारण है कि अब बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री ही ममता बनर्जी है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री जो है एक महिला है, वहां पर महिला किस तरीके से असुरक्षित हो सकती है और खासकर एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसे जो है मामले को लेकर इतना असंवेदनशील बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है। उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो पूरे राज्य को इतना सेफ बनाएंगी कि रात में किसी महिला को अनसेफ ना फील हो। लेकिन यहाँ पर तो मुख्यमंत्री रात को बाहर ना निकलने की वकालत कर रही हैं और इस मामले पर बयानबाजी कर रही हैं और यही कारण है कि अब ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर लगातार लोगों में काफी ज्यादा रोष दिख रहा है और इस मामले को लेकर उनसे अलग पार्टियां भी यानी बीजेपी के अलग पार्टियां भी अब अपना जो है आक्रोश जता रही हैं, सड़कों पर उतर के ममता बनर्जी से जवाब मांग रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।